एवरीवन, आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं होती क्या हैं? इनकी सरकार द्वारा चलाई गई 5 वर्ष के लिए कोई योजना पंचवर्षीय योजना होती है। अब तक जितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 1956 तक चला था। इसका प्रतिमान हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। और कृषि को कितना दिया गया? इसका राजस्व का 31% कृषि को दिया गया। और इसी योजना में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। पहली थी भाखड़ा नागल, दूसरी दामोदर घाटी, तीसरी हीराकुद। और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई अमेरिका के हेल्प से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो उसका जवाब है पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत की गई और हमने लक्ष्य रखा था कि हमें 2.1% की वृद्धि होगी, लेकिन तो हमें प्राप्त हुआ 3.6% की वृद्धि। अब आते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961 के बीच चली, जो महान लुईस मॉडल पर आधारित थी और इसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के समय भारत में 3 लौह संयंत्र स्थापित किए गए हैं, क्योंकि इस उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी तो इसमें उद्योग से संबंधित कुछ स्थापित किए जाएंगे। और 3 लौह संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित थे? पहला था राउरकेला, जो उड़ीसा में है, दूसरा भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है, तीसरा दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में है। और इसमें कुल राजस्व का 21% कृषि पर दिया गया और इसका लक्षित विकास दर था 4.5%, प्राप्त हुआ 3.5%। आते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना पे, जो 1961 से 1966 पर चला। ये सुखमय चक्रवर्ती और जे सेंडी के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग को दोनों को बराबर प्राथमिकता दी गई। उसी योजना में फूड कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना की गई, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम और गहन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। 1966 में अकाल पड़ गया, जिसके कारण इसका प्रभाव नकारात्मक रहा। लक्षित विकास दर 5.6% था, लेकिन तो इन सब कारणों की वजह से 2.2% की वृद्धि में प्राप्त हुई। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक योजना अवकाश था। इसी बीच 1966-67 में हरित क्रांति की स्थापना कर दी गई। और चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 के बीच चली, अशोक रुद्र और एलियस मान्य के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था और इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई, एजुकेशन गारंटी योजना की शुरुआत की गई। और गाडगिल रणनीति का संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाडगिल रणनीति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो है चौथी पंचवर्षीय योजना और इसका लक्ष्य 5.6% था, हमें प्राप्त 2.1% हुई। और इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसमें कृषि के लिए 22% दिया गया राजस्व में, और कृषि में अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना था इसका उद्देश्य। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 तक चली, ये 4 ही साल चली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 सालों तक नहीं चली थी? तो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये डीपी धर के प्रतिमान पर आधारित थी। इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। चूँकि इसमें गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई, इसीलिए गरीबी हटाओ नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसमें कृषि पर 15% व्यय किया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लक्षित विकास दर था 4.4% और प्राप्त हुआ 4.8%। 1978 में इसे समाप्त करके अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लांट कहते हैं, वो शुरू किया गया। जो अनवरत योजना था वो 1978 से 1980 तक चला। ये गुन्नार मिडर के मॉडल पर बना था और लागू डीटी लकड़वाला के मॉडल पर हुआ। ये क्वेश्चन हमने बताया है कि इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं अगले पंचवर्षीय योजना पर। एक सेकेंड, ये जरा। अगली पंचवर्षीय योजना है 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चली। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसमें प्राथमिकता दी गई गरीबी उन्मूलन
रोजगार वृद्धि, और इसी में हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत एकीकरण ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत इसी में हुई और इसका लक्ष्य था 5.2% और हमें प्राप्त हुआ 5.44%। इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं इस पंचवर्षीय योजना को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना शिवरमन सिंह कमेटी की सिफारिश पर की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में और किस कमेटी की सिफारिश पर की गई, तो इसका आंसर इसी में है। अब आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चली। ये जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता भोजन, काम, रोजगार सृजन को दिया गया। प्रमुख योजना इसके अंतर्गत थे इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना। लक्ष्य था इसका 5% और प्राप्त हुआ 6%। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कपास को छोड़कर बाकी सभी फसलों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस फसल का कम उत्पादन हुआ, तो है कपास। बातें हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो 1992 से 1997 तक चली। ये जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित थी। इसमें सर्वांगीण मानव विकास को प्राथमिकता दी गई। इस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किया गया और इसमें मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर दी गई। पेयजल पूर्ति किया गया, टीकाकरण की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य 5.6% था और हमें प्राप्त 6.8% हुआ। और कृषि क्षेत्र में अधिक वृद्धि किसमें हुई, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आते हैं अगला 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली। ये न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ आर्थिक विकास पर आधारित थी। कृषि क्षेत्र में असफल योजना थी ये जो थी ये कृषि में असफल हो गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलाया गया, स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चलाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाया गया और इसका लक्ष्य 6.5% था और प्राप्त हुआ 5.4%। आते हैं अगली पंचवर्षीय योजना पे जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली। ये व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया, समावेशी विकास मॉडल था। कृषि की नई नीति 2000 अपनाई गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 2000 की कृषि नीति कब अपनाई गई, तो ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य 8% था और प्राप्त 7.8% हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली। ये तीव्र और समावेशी विकास की योजना थी। इसमें शिशु मृत्यु की दर कम हुई, मातृ मृत्यु दर कम हुई, साक्षरता दर को बढ़ावा दिया गया। लक्ष्य 8.8% था और प्राप्त हुआ 0.9%, लगभग 8%। अब आते हैं आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली। जो तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, शिशु लिंगानुपात को बढ़ावा देना था, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना था, कृषि क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना था, कृषि क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना था। इसकी दर 8% थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।